हेलो एवरीवन। अब देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि के लिए ये वीक कैसा रहता है, जो 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक है। और ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की। उसके बाद आज कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी दिखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बॉटम में आप ही की एनर्जी निकल के आई है, एम्प्रेस। चलिए, मिथुन राशि मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक में अपने आप पे मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी तक आप खुद पे ध्यान नहीं देते थे, तो अब आपने सोच लिया भाई ध्यान देना है तो सबसे पहले खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत आपने लोगों पे ध्यान दे के देख लिया, आपको क्या मिला? आप 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में गए, इंतज़ार ही करते रह गए। बट आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन आपके पास अभी तक ऑफ़र लेके आया है, आप अभी तक उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपने सोच लिया, वेट करना तो एक अपनी जगह है, वो तो डिवाइन टाइमिंग जब आएगी वो तो आएगी। आपने फ़िलहाल खुद पे ज़्यादा वर्क करने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये कोई फीमेल देख रही है तो वो अपनी ब्यूटी पे, वो अपने नेचर पे, वो अपने पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा उस पर अभी ध्यान दे रही हैं। अभी तक अगर वो ध्यान नहीं देती थी तो अब ध्यान देने लगी हैं। अगर ये मेल देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो भी अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं और अपने जॉब या अपने करियर में एक इमेज बना रहे हैं। एक्चुअली 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो सोशल वर्किंग में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कुछ लोगों का। मे बी आप किसी सोशल NGO से कनेक्टेड हैं तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ना अपना एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहला काम जो बहुत अच्छी चीज़ की है कि आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को, आपने अपने नेगेटिव सराउंडिंग में लोगों को हटा दिया एकदम, और आप उन नेगेटिव सिचुएशन से, आप उन नेगेटिव लोगों से आगे बढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ के साथ। अब आप अपने मनी पे, अपने करियर पे फोकस्ड हो गए हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको ना जस्टिस भी मिलेगा और आपके साथ न्यू बिगनिंग भी होगी। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, देखिए आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो हैप्पीनेस लेके भी आने वाली है। सारे कार्ड्स ने आपकी सिचुएशन डिफाइन कर दी। सन आएगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएगी, क्योंकि आपने ना बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, थॉट्स में क्लैरिटी लाए हैं। इस वजह से जस्टिस और सन जैसी चीज़ें आपके साइड आ रही हैं, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आप में पॉजिटिव दिख रही है, वो कि आप अभी तक अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे और नेगेटिव सिचुएशन में थे, तो आपने वो सारी चीज़ें अब डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दी। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मैं बता सकती हूँ कि इस वीक में आपकी कोई तो भी विश, आपने जो विश की है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये इस कार्ड से और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं बोल सकती हूँ कि इस वीक में आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश हो, आप कोई छोटी मोटी विश भी अगर आपने सोची हुई है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, अगर आपने कोई मटेरियल सक्सेस के लिए भी सोचा हुआ है तो वो भी पूरा हो सकता है ना। नॉर्मली अगर होता है ना कि किसी चीज़ की आपकी लाइफ में अगर कमी है, मटेरियल चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, तो वो चीज़ भी शायद आपके पास आ सकती है ना। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ का विश फुलफिल होते हुए दिख रहा है मुझे। और रही बात लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आप मुझे बिल्कुल नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। मैं तो कहूँगी ऐसे ही रहिए, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एकदम अपनी छोटी रहती है, उस लाइफ में आप जितना खुद पे ध्यान देंगे, जितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप एम्प्रेस की एनर्जी में जाएंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये है आपके लिए इस वीक की एनर्जीज। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में चल रहे हैं। आप तो बहुत ही पॉजिटिव मोड में चल रहे हैं फ़िलहाल। देखते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। जस्टिस। ओके, आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं, आपने जितना अपने फोकस्ड हो गए अपने करियर पे, वैसे ही आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। भगवान आपके साइड जस्टिस लेके आने वाले हैं। या आप किसी लीगल मैटर, लीगल इशू से चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपने ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया है, आपने नेगेटिविटी को छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओहो, सोलमेट। वही मैं बोलती हूँ, रनर और चेज़र का गेम ना चलता रहता है। जब आप चेज़र बनते हैं तो आपका पार्टनर रनर बन जाता है,
और जब आप रनर बनते हैं तो आपका पार्टनर चेज़र बन जाता है। वही सिचुएशन आपके साइड हो रही है कि आप एक डिवाइन मस्कुलिन के एनर्जी में जा रहे हैं, तो आपका पार्टनर अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जा रहा है। क्योंकि यहाँ आप जितना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जितना फोकस्ड हो गए, अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं टेंशन होने लगी है। वो सोचने लगा है कि भाई मेरा सोलमेट मुझसे दूर ना जाए, है ना। आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो, उनको उस बात की भी टेंशन होने लगी है। तो आपका सोलमेट इस वीक में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए ये है कि उनका सोलमेट उनके साइड इस वीक में एक्शन ले सकता है। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और सोलमेट का कार्ड दोनों निकल के आ गए हैं। ये मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, हर कोई मत बोलने लगना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, है ना। कुछ लोगों के साथ ज़रूर होगा। अब देखते हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। हो, विक्ट्री। सही, सीधी सी बात है। जितना आप अपनी बाउंड्रीज़ को, नेगेटिव बाउंड्रीज़ को हटाएंगे, उतना आप विक्ट्री के साइड जाएंगे, उतना आप कमिटमेंट के साइड जाएंगे, उतना आपका सोलमेट आपके साइड कमिटमेंट लेके आ रहा है। यहाँ भी मूवमेंट का कार्ड नज़र आ गया है। बोला ना मैं, कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है इस वीक में। आप पॉजिटिव न्यूज़ सुन सकते हैं अपने पार्टनर के साइड से। ओके, तो बस मैं तो बोलूँगी ऐसे ही अपने आप पे, खुद पे काम करिए। जब इतना पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल ईगो में नहीं आना है, बिल्कुल भी ज़्यादा घमंड नहीं करना है। एक्चुअली सीधी बात मैं बोलूँ तो ओके, क्योंकि कई बार रहता है ना कि अपनी लाइफ में अगर पॉजिटिव चीज़ें होने लगे तो ऑटोमेटिकली अपन में ना थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन बन जाते हैं अपन, है ना। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपके पार्टनर सबसे पहले अगर आपको कम्युनिकेशन देंगे तो सोशल साइट के थ्रू देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपसे डायरेक्टली, आई डोंट थिंक कि वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कॉल भी आ सकता है, बट मैक्सिमम के लिए मुझे लग रहा है कि सोशल साइट के थ्रू आपकी बात हो सकती है। व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आपकी बात होती है। आप जिस ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर उसी ऑफ़र का देने का सोच रहे हैं आपको सोशल साइट के थ्रू। अब देखते हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। स्टार। मेक अ विश। आपने जो विश की है, आपके पार्टनर जो अभी सोच रहे हैं, है ना, आपकी विश और उनकी विश कुछ तो भी सिमिलर लग रही है। और जैसे ही आपने मूव ऑन किया अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में, वैसे ही आपके पार्टनर की विश आपके साइड मूवमेंट की हो गई है। देख रहे हो ना आप। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी मूवमेंट करना चाहते हैं, आपके साइड कोई कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं, आपके साइड कोई रियूनियन लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है आपको। अब देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। डेथ। ओहो, सही है, बॉटम में निकल के आया है 2 ऑफ कप्स। भाई आई डोंट थिंक इससे अच्छा कार्ड से कोई क्लैरिफाई करता। मैं सोच ही रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता। किया भी तो डेथ ने। मेजर ट्रांजिशन इन लव लाइफ। 2 ऑफ कप्स। ऑफर मिल रहा है भाई आपको इस वीक में। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, मेजर ट्रांजिशन आ रहा है। जिनने खुद पे काम किया है, जिनने पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया, उनके लिए इस वीक में कोई तो भी ऑफ़र मिल सकता है। और ये ऑफ़र आपके लिए लाइफ चेंजिंग ऑफ़र होगा। मे बी आप जिस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वही पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आ सकता है, ठीक है। तो डेथ कार्ड के साथ आप, कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तभी ये डेथ कार्ड निकल के आए। मेजर ट्रांजिशन इस वीक में आप कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, बाकी एक्शन से रिलेटेड सारे कार्ड ही निकल के हैं, बट मैं और देखना चाहूँगी कि वो मेजर एक्शन और क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके साइड। वैसे तो सारे एक्शन के कार्ड ही निकल के आए हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया हेड, हर्मिट। हर्मिट के नीचे सन है। ग्रेट। आपने जितना बोलना चाहिए थिंकिंग मोड में गए, जितना आपने खुद पे ध्यान दिया है, उतनी हैप्पीनेस अब आपकी लाइफ में आ रही है। बोलते ना, सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस रखा है आपने, लग रहा है मुझे। आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़े। यहाँ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इस 7 ऑफ वॉन्ड्स से कि आपने जितनी नेगेटिव बाउंड्रीज थी उसको क्रॉस करके आप आगे गए हैं। जितनी नेगेटिव चीज़ें थी आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है आपने खुद पे। एम्प्रेस कार्ड पहले ही निकल के आया था स्टार्टिंग में रीडिंग में कि
कि आपने खुद पे काम किया है, आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स के मोड में आ गए, तो भाई हर कोई अट्रैक्ट होगा आपके साइड। आपका पार्टनर ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है ना, तो वो भी आपकी इस पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे मैसेजेस आपको ओवरऑल निकल के आए हैं। बस आपको खुद पे ध्यान देना है कि आप इसी मोड में रहें, नेगेटिव मोड में वापस ना जाएं। ओके, अब देखते हैं कि आपको हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं यूनिवर्स के साइड से। मिथुन राशि, उसको एज अ गाइडेंस लीजिए, अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन तो हो ही रहा है, तभी ये डेथ और ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक साथ निकल के आए। इसको करने वाले एक ही बोलना चाहिए, कोई कर सकता है तो सिर्फ भगवान ही है। ये दो चीज़ें एक साथ लेके आ सकते हैं, कोई इंसान में इतनी दम नहीं है कि वो इतना बड़ा ट्रांजिशन अपने हाथ से लेके आ जाए। न्यू डोर ओपन्स, ओहो, पहले मैं बता चुकी हूँ इस व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ के साथ कोई ना कोई ट्रांजिशन तो आ रहा है, और कार्ड भी निकल के आ गया है हैंड रिटन, न्यू डोर ओपन्स। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन सा डोर ओपन हो गया आपके लिए। स्टार, हार्ड टाइम इज़ ओवर नाउ। अब क्या चाहिए भाई आपको, सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। हार्ड टाइम जो था आपका, जो नेगेटिव सिचुएशन थी वो ओवर हो चुकी है। ओवर अपने आप नहीं हुई, आपने ओवर की, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं चीज़ों से। जॉय एंड स्टेबिलिटी, ओके, वो तो आनी ही थी। नेगेटिव चीज़ों को जितना पीछे छोड़ेंगे उतना आप जॉय और स्टेबिलिटी के साइड जाएंगे। नथिंग टू वरी अबाउट, एग्जैक्टली, जब नया कोई डोर ओपन हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। ठीक है। रिकन्सिलेशन, ओहो भाई, पहली बार ये कार्ड निकल के आया इतनी रीडिंग्स में। मैं पहले ही आपसे बोल चुकी हूँ, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन इसी वीक में हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की इसी वीक में आ गई है ना। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसका रिकन्सिलेशन हो रहा है। अब देखते हैं कि लास्ट कार्ड आपको क्या निकल के आता है। ट्रस्ट यूनिवर्स, ओके, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, तभी सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी। ओके, तो ये थी आपको इस वीक की रीडिंग। आई होप आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।